हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चनों का एक सीरीज चल रही है, उस क्रम में आज मैं लेके आया हूं आपका करंट अफेयर्स का पार्ट 2। आज तुम्हारा 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है। और आप लोगों ने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर पहला पार्ट देखें, और तभी ये दूसरा पार्ट आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि एक सप्ताह में तुम्हें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले सप्ताह आपको करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में आबू धाबी में उद्घाटित पहले हिंदू मंदिर के संबंध में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। अर्थात पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा बन जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले इसमें देखा, पहला ऑप्शन है इसमें, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन है इसमें, इस मंदिर का नाम बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर यानी कि BAPS है। अर्थात आप लोग देखिएगा कि या तो इसके ऑप्शन में अगर देखने कौन सा सही है, निम्न में से इसके कथनों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों ने इस आंसर को क्लिक भी कर लिया होगा। तो आप लोग देखेंगे कि इसका पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर दूसरा भी इसका बिल्कुल सही है। अर्थात अगर हम इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों आंसर क्या है इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्वेश्चन को भी ऐसा भी पूछे कि पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये खाड़ी देश हैं सारे, तो इसमें याद ये भी रखना आप लोग, आबू धाबी को भी याद रखना। हो सकता है कि ये भी पूछे कि पहला हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया, तो आप लोग इसको भी याद रखना कि आबू धाबी भी याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसको, जो आने वाले एग्जाम में है इनसे आप लोगों को पक्का क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ये आर्द्रता हो गया, यहां पे होना चाहिए था आपका आर्द्र भूमि, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आर्द्र भूमि यानी कि जिसे हम कहते हैं वेटलैंड, यानी हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है। इस दिवस की मुख्य विषय या थीम क्या है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। यानी कि जो ये मनाया जाता है, सबसे पहले आप याद रखना कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार की आप लोग देखना, थीम को देखना क्या है इसकी। पहला हम देखेंगे कि आर्द्र भूमियां एवं जलवायु परिवर्तन, पहली थीम ये है। दूसरा आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण, क्या ये सही है, या आर्द्र भूमि एवं पुनर्स्थापना, या आप लोग इसमें देखना इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें से सही आंसर आप क्लिक करना कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, वो है तुम्हारा आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण। और पूछा जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड को कंजर्वेशन के लिए सबसे पहला जो संधि हुई वो हुई थी आपको सबसे पहले रामसर में हुई। रामसर आपका ईरान में पड़ता है और वो हुई थी तुम्हारी 1971। आप लोग इसको भी याद रखना कि 2 फरवरी 1971 को रामसर में कन्वेंशन हुआ था। रामसर आपका ईरान में पड़ता है और ये तुम्हारे किस चीज से संबंधित था, वेटलैंड का संरक्षण से संबंधित था। और इसमें ये जरूर याद रखना, ये ऑप्शन नंबर बी आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो आएगा, अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि मार्च 2024 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका वरुण भाटी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अवनी लखेरा। तो शायद आप लोगों को, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आपका इस आंसर को आप लोगों ने क्लिक कर लिया होगा, और इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र झाझरिया। आप लोग इसको याद रखना, देवेंद्र झाझरिया इसके जो है करेक्ट आंसर है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। इसको आप लोग इसे भी देखिएगा। हाँ, इसे देखना, ये है आपका, इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है इसमें विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है इसमें जो है सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें सानिया मिर्जा, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें पीवी सिंधु। तो आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर करिएगा। वीडियो को पॉज करके करना। आप लोग देखना कि इसमें से आपको कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसमें से आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है तुम्हारा पीवी सिंधु। हाँ, और तंबाकू नियंत्रण दिवस, विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है, विश्व तंबाकू नियंत्रण, अगर विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस की अगर बात करें, तंबाकू नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। इसे भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। 31 मई को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये भी अभी जो है हाल ही की नियुक्ति है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। पीवी सिंधु इसका सही आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत का पहला हो, विश्व का पहला हो, इसलिए वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखना, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, याद रखना, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एआई शिक्षक या शिक्षिका निम्न में से कौन सा है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। पहला है आइरिस, ऑप्शन नंबर बी है जिया, ऑप्शन नंबर सी है नादिन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोग अपने आंसर को जो है सिलेक्ट करें, और इसमें आपका जो है सही आंसर है वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आइरिस। आइरिस जो है करेक्ट आंसर है। आइरिस जो है करेक्ट आंसर है। अभी कहा किस सरकार के द्वारा ये किया गया, ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है, और ये है तुम्हारे केरल सरकार के द्वारा। किसने किया? केरल में ये पहली क्या है, इस पर ध्यान रखना। हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछे कि पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक या शिक्षिका किस सरकार के द्वारा किया गया, हो सकता है उसमें ये इस तरीके से भी आए। ध्यान रखना, पहली शिक्षिका है कौन? आइरिस, और कहाँ है वो याद रखना, केरल में है। केरल सरकार के द्वारा इसे किया गया है, केरला में अवस्थित है, यानी केरल के स्कूलों में इसे क्या किया, पहली महिला क्या है? आइरिस शिक्षिका है। इस बात को ध्यान रखना, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण होगा। आप लोग देखना, इन क्वेश्चनों का बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप लोग इसको जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। आप लोग देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप लोग देखना कि क्वेश्चन नंबर 4वां है कि हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु, इसलिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? पहला ऑप्शन है इसमें से आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है आपका जो है जम्मू कश्मीर, और चौथा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़। तो आप लोग जो है अपना आंसर क्लिक करें, और या तो वीडियो पॉज करके आप लोग थोड़ा सा इस पे सोच विचार करके अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो ये चलाया गया, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है इसमें, जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी किसके द्वारा ये चलाया गया? तुम्हारा जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इसको चलाया गया। किसी चीज के लिए चलाया गया? ये चलाया गया तुम्हारे पशुओं की तस्करी को बैन करने के लिए। अर्थात किस चीज के लिए चलाया गया? ये भी ध्यान रखना आपको, किस चीज के लिए चलाया गया? पशुओं की तस्करी को बैन करने के लिए, यानी पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए। किस चीज के लिए चलाया गया? किस पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देखना। ये है आपका, ये तुम्हारा अवार्ड से क्वेश्चन है एक, कि इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में 96वां यानी 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? आप लोग देखना। पहला ऑप्शन है इसमें पुअर थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है इसमें ओपनहाइमर, ऑप्शन नंबर सी है इसमें द जोन ऑफ इंटरेस्ट,
ऑप्शन नंबर डी है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जो है अपना आंसर क्लिक करिएगा, देखना आप में से कौन सा सही आंसर है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा इसमें से। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक था। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। आने वाले पीसीएस एग्जाम है, एसआई एग्जाम है, और आपका जो है आबकारी वगैरह का एग्जाम है, इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। आप लोग जरूर देखिएगा इस श्रृंखला को, इसका फायदा उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में 33वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है। 33वां ब्याज सम्मान है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपको जो है ममता कालिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका लीलाधर जगूड़ी, और ऑप्शन नंबर सी है आपका शरद पगारे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पुष्पा भारती। तो आप लोग पहले इसका आंसर सोचिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप लोग सोचें, आप लोगों ने शायद क्लिक कर लिया होगा। उसमें से ऑप्शन नंबर डी है आपका पुष्पा भारती, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, पुष्पा भारती। इनका जो उपन्यास है वो क्या है तुम्हारा, इनका उपन्यास है यादें 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 और यादें और यादें, ये इनका उपन्यास है। यादें यादें और यादें, ये इनका उपन्यास है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, आप लोग जरूर इसको याद कर लेना। ये है तुम्हारा पुष्पा भारती, क्या मिला, 33वां ब्याज सम्मान 2023 इनको मिला है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है। ये हाल ही में ये नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला है इसमें सलीमा टेटे, दूसरा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है रानी रामपाल, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें सविता पूनिया, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है अपना आंसर क्लिक करें, और ये आप लोगों ने शायद क्लिक कर लिया होगा, और इसमें से है आपका सलीमा टेटे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सलीमा टेटे, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण श्रृंखला का होगा। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, नियुक्तियों से मिलेंगे आप लोगों के लिए, पुरस्कार से मिलेंगे, और इंडेक्स से मिलेगा और आप लोग पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है हमारे पास, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग इसको देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें पीके श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी है इसमें एस किशोर, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें अरविंद पानगड़िया, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें एनके सिंह। तो आप लोगों को इसमें से सही आंसर क्लिक करना है, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अरविंद पानगड़िया क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका अरविंद पानगड़िया, ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर आप लोग जो है संविधान की बात करें तो आर्टिकल वित्त आयोग आता आपका आर्टिकल 280 में है। और कौन इसकी जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तुम्हारे अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है भाई, ये स्टैटिक जीके हो गया आपका। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है, और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हाँ, ये तुम्हारा रिपोर्ट से है, ये तुम्हारी रिपोर्ट से है। तो आप लोग देखिएगा इसमें, इसमें क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। आप लोगों को सही क्लिक करना है। इसमें से पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 111, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 123वां, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें 126वां। तो आप देखेंगे इसमें 126वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यानी कि आप लोग देखेंगे तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी 126वीं रैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और पहली रैंक की बात आती है, पहला है आपका फिनलैंड, पहला कौन है, फिनलैंड। फर्स्ट रैंक की बात आएगी तो फिनलैंड है।
ठीक है। और किसके द्वारा जारी की जाती है, वो किया जाता है UNSDN, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। आप लोग इसके भी याद रखना, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक था, और आप लोग इसको रैंक, इंडिया की रैंक तो जरूर याद होनी चाहिए कि 126वीं रैंक है इंडिया की, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखना कि हाल ही में भारत की किस जनजाति के सदस्यों ने पहली बार, फिर यही क्वेश्चन आ गया कि हमेशा पहली बार होगा तो इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया, पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया। तो आप लोग पहला ऑप्शन नंबर ए है इसमें ब्रू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है इसमें सोमपेन जनजाति, ऑप्शन नंबर सी है इसमें संथाल जनजाति, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें तुम्हारी बोडो जनजाति। अर्थात अब अगर आप लोगों को इसका सही आंसर क्लिक करना होगा तो सही आंसर है इसमें सोमपेन जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा करेक्ट आंसर, है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। और ये पाई जाती है तुम्हारे कहाँ, अंडमान एंड निकोबार। इसको भी याद रखना है, कहाँ ये जनजाति पाई जाती है तुम्हारा, अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि सोमपेन जनजाति पहली बार कौन सी जनजाति समूह ने वोटिंग करा लोकसभा इलेक्शन में, वो किया तुम्हारा सोमपेन जनजाति ने। और सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है तुम्हारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आगे भी अच्छे लगेंगे इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली खेप का निर्यात किस देश को किया है, यानी किस देश को पहली खेप का निर्यात किया है। आप लोग देखना इसमें है आप लोगों का पहला ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी है इसमें लाओस, ऑप्शन नंबर सी है इसमें थाईलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें सिंगापुर। तो आप लोग देखिएगा क्या आपका ये आंसर सही हो पाता है या नहीं हो पाता है। आप लोग इस पर अपने आंसर को क्लिक करना, शायद आप लोगों ने क्लिक कर लिया होगा। अब अगला इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 14वां है हमारे पास। 14वां भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग 14वां क्वेश्चन भी देखिएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए है इसका जापान है, ऑप्शन नंबर बी है इसका जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी है इसका यूएसए, और ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो आप लोग पहले अपना आंसर क्लिक करें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, और सही ऑप्शन है इसका इटली। इटली इज ए राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर की बात आएगी वो है आपका इटली। इटली इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। 15 क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। आपको ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है इसमें करीना कपूर, ऑप्शन नंबर सी है इसमें जानवी कपूर, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें ऐश्वर्या राय। तो आप लोग यूनिसेफ इंडिया को देख सकते हैं, किसको किया होगा आप लोगों ने सही आंसर करना है, और शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। आप देखते हैं अब इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि करीना कपूर इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। करीना कपूर इसका सही आंसर है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास। युद्धाभ्यास है, इसलिए एक युद्धाभ्यास का क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना।
ये आपको जो है यूकेपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये एक युद्धाभ्यास का क्वेश्चन जरूर मिलता है। आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप लोग इसको जरूर देखें। मैं तो कहूंगा कि आप लोग इसको हर हफ्ते जो 20-20 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आएगी, आप लोग इसका फायदा जरूर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अप्रैल 2024 में वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया है। यानी कि पूछेगा कि गगन शक्ति अभ्यास युद्धाभ्यास कहां किया गया, कहां आयोजित किया गया। पहला है आपका, कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला है राजस्थान, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका हैदराबाद, चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। शायद आप लोगों ने इसका जो है सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान। राजस्थान के कहा, पोखरण रेंज में, पोखरण रेंज में कहा हुआ ये, राजस्थान की पोखरण रेंज में हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, एक युद्धाभ्यास जरूर पूछा जाएगा, आप लोग उसको जरूर तैयार कर लें, युद्धाभ्यास में से एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां आयोजित हुआ, ठीक है। कहां आयोजित हुआ आप लोग देखना। ऑप्शन नंबर ए है इसमें नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है इसमें रोम, सी है इसमें क्योटो और डी है इसमें संघाई। तो आप लोग जो है इसका सही आंसर क्लिक करें। क्या इसका सही आंसर होगा, आप लोग देखिएगा, इसका सही आंसर बी है, वो है तुम्हारा रोम। यानी ये कहां है, तुम्हारा इटली में है। और कहां पे हुआ ये, इटली रोम किसका मुख्यालय है, FAO, जिसे कहते हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसकी स्थापना जब हुई थी, वो हुई थी तुम्हारी 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां आयोजन किया गया, रोम में किया गया। रोम कहां है, इटली में है। और ये किसका मुख्यालय है, तुम्हारा FAO का मुख्यालय है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई तुम्हारी 16 अक्टूबर 1945। इज ए राइट आंसर, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 18वां क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन देख लेना आप लोग कि 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है। 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है, आप लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें भारत, दूसरा ऑप्शन है इसमें जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इसमें चीन, चौथा ऑप्शन है इसमें जापान। तो आप लोग इसका आंसर क्लिक करें, इसका आंसर सही आंसर कौन सा होगा भाई। आप लोग जो है इसको जो है करेक्ट आंसर देखें, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका जापान। जापान इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। जापान इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक। फिर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19वां आएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 19वां है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है। पहला निजी बैंक कौन सा है लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला। तो आप लोग उसमें से देखिए, ICICI बैंक है, दूसरा तुम्हारा SDFC बैंक है, तीसरा तुम्हारा कोटक महिंद्रा बैंक है, और चौथा तुम्हारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जो है इसमें से सही आंसर करिएगा भाई, कौन सा होगा इसका, आप लोगों को सही आंसर लगाना है इसमें से। तो वो है तुम्हारा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है आपका HDFC बैंक है। और ये कहाँ पे इसने अपनी पहली शाखा खोली, वो खोली आपकी लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोली, ठीक है। पहला निजी बैंक है, इस बात को भी याद रखना, पहला निजी बैंक अर्थात पहला प्राइवेट बैंक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20वां है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20वां भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये तुम्हारा 20वां क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हाल ही में सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया गया। हाल ही में सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया गया। पहला है 21 अप्रैल, दूसरा है आपका 22 अप्रैल, तीसरा है आपका 23 अप्रैल, और चौथा है आपका 24 अप्रैल। तो आप लोगों को इसमें से सही आंसर करना है भाई। सही आंसर कौन सा होगा इसका, आप लोग इसमें करेक्ट आंसर करिएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका,
21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को यह भी पता होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में करने हैं। और आप लोग जो है इस 20-20 क्वेश्चनों को जो हमारी श्रृंखला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है। आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएं। और इस जो भी ये क्वेश्चन है चाहे हमारे पिछले सप्ताह के 20 क्वेश्चन हो, चाहे इस सप्ताह के 20 क्वेश्चन हो, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला अभी चलती रहेगी आपके एग्जामिनेशन तक। आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।